सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था छुट्टी पे जाना कुर्बान कर देते और ये फैसला दे देते। इस तरह से रिजर्व सीट्स जो हैं वो फिर से पीटीआई को मिल जाएंगी एंड इट विल ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। जजेस की बाकायदा जैसे बुल फाइटिंग होती है वैसे हो रही है कि अच्छा आपने ये लिखा है तो इसका जवाब ये है। सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स के बारे में जो फैसला है वो बहुत देर से आया है। इनफैक्ट ये इतना अहम मामला था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था छुट्टी पे जाना कुर्बान कर देते और ये फैसला दे देते। और ना सिर्फ ये कि ये फैसला दे देते बल्कि उसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशन आई थी उसका भी फैसला कर जाते। तफसीली फैसले से और इससे पहले जो एक ख़त लिखा है काजी फायद ईसा ने, उससे अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि जजेस बाकायदा आपस में लड़ पड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो बनाई ही इसलिए जाती है दुनिया भर में कि ये पूरे मुल्क के सियासी, आइनी, कानूनी तनाज़ात तय करेगी। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ तो खुद एक इतना बड़ा तनाज़ा बल्कि झगड़ा पैदा हो गया है। जो रिजर्व सीट का फैसला दिया, अगर वो चैलेंज नहीं होता या अगर वो अपील हो जाता है उसके बाद रिवर्स नहीं होता तो फिर दिस विल बिकम अ लॉ कि कभी भी इलेक्शन कमीशन इस तरह का एक्शन नहीं ले सकता, इलेक्शन कमीशन कभी इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकता और इस तरह से रिजर्व सीट्स जो हैं वो फिर से पीटीआई को मिल जाएंगी एंड इट विल ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। इस वक्त जो कुछ मामला है वो इंसाफ और कानून और रूल ऑफ लॉ इन चीज़ों से बालातर होके दो फरीक हैं जो आपस में एक समझ लीजिए कि कुश्ती लड़ रहे हैं और वो कभी एक बालादस्त हो जाता है कभी दूसरा, और दोनों ने ये तय किया है कि जीतना मैंने ही है, मैंने उसको नहीं जीतने देना। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक थप्पड़ मैं मार रहा हूँ तो दूसरा थप्पड़ दूसरा जज मार रहा है। तो जजेस की बाकायदा जैसे बुल फाइटिंग होती है ना, वैसे हो रही है कि अच्छा आपने ये लिखा है तो इसका जवाब ये है। कभी इस तरह भी अदलिया करती है, अदलिया में तहम्मुल होता है, अदलिया में वक्त लिया जाता है। इन्होंने जिस तरह से लड़ाई ली है इस तरह तो गली के बच्चे नहीं लड़ते। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को तरजीह दी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह दी जाएगी। दोनों अपनी जगह बड़ा स्ट्रांग मकाम रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने भी एक इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट की सूरत में पास कर दिया है। उस लॉ की एप्लीकेशन क्वेश्चनेबल है क्योंकि ये पास्ट का एक्ट है। रिजर्व सीट का जो मैटर है वो हुआ है इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन हुए थे अर्लियर दिस ईयर, तो उस मैटर पर नया लॉ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि अब तो इनमें से एक जो है उसके हालात बहुत ख़राब होंगे। अब दूसरा जो भी कोई एग्रेशन दिखाएगा वो दूसरे को मेरा ख्याल है ख़त्म करके दम लेगा, आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा और ये बड़ा सैड मोमेंट होगा पाकिस्तान का। लेकिन अब जब लड़ाई हाथापाई से भी आगे चली जाए तो फिर कोई अंधा भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अब लड़ाई किधर जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें मेरे नज़दीक, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, एक आम शहरी की हैसियत से जो चीज़ सबसे मेरे लिए क्वेश्चन था बड़ा, वो ये था कि साहब अब ये पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद, तो अब दोनों में से फौकियत किसको होगी, किसकी प्रेसिडेंस होगी? पार्लियामेंट ऐसी लॉ मेकिंग कर लेती है तो जुडिशरी विल बी बाउंड बाय दैट लॉ, मगर अदलिया के पास ये भी डिस्क्रेशन है कि वो देखे उस लॉ को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पावर्स दिए जा रहे हैं, जो डिस्क्रेशन दी जा रही है, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। पहले अदलिया जो फैसला करती थी, चाहे वो पार्लिमान के ख़िलाफ़ भी होता था, चाहे वो वज़ीर आज़म को बाहर निकालने का फ़ैसला भी होता था, तो उस पर अमल दरामद इसलिए हो जाता था कि उसके पीछे फ़ौज खड़ी होती थी। और आज अगर फ़ौज पार्लिमान के सामने खड़ी है तो अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल कौन करेगा? क्योंकि क़ुव्वत नाफ़िज़ा जो है वो तो बहरहाल हुकूमत के पास होती है या फ़ौज के पास होती है। पार्लिमान की तो ना अपनी कोई फ़ौज है, ना पार्लिमान की कोई अपनी पुलिस है। तो इसलिए डेफिनेटली ये मॉरल क्वेश्चन रहेगा, आइनी सवाल रहेगा, एक बहरान ज़रूर रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसला तो वही नाफ़िज़ुल अमल होगा जिसको पार्लिमान और फ़ौज चाहेंगे।